हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है नागपुरी टेस्ट 5 का एनालिसिस है, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। और अभी तक आप लोगों ने एडी क्लासेस ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो नागपुरी का फुल टेस्ट, ठीक है, 100 प्रश्न का फुल टेस्ट लगाने के लिए तैयार हो जाएं, जो एडी क्लासेस ऐप पर, ठीक है, स्टार्ट हो चुके हैं। जो इसमें एडी क्लासेस ऐप में आपको जो मिल रहे हैं 149 में, ठीक है, 20 प्लस सेट आपको मिलेंगे। 149 में आपको 20 प्लस सेट मिलेंगे। जिस प्रकार से आप एग्जाम में 2 घंटे बैठकर एग्जाम देते हैं, इन द सेम वे आप इस ऐप पर दे सकेंगे। आप टेस्ट दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, रैंकिंग प्राप्त कर सकते हैं, सारे चीज़ इसमें मिलेंगे। और इस ऐप के थ्रू आप नागपुरी का टोटल कोर्स भी खरीद सकते हैं। 399 अभी ऑफर प्राइस है कोर्स का। नागपुरी का जो है ये ऑफर प्राइस है कोर्स का, आप अभी खरीद सकते हैं। झारखंड जीके, ठीक है, झारखंड संपूर्ण झारखंड जीके, ठीक है, संपूर्ण झारखंड जीके। ये झारखंड जीके जो अभी आ रहा है और अभी जो है 380 पेज का है, ये फुल कोर्स आप 149 में ये खरीद सकते हैं एडी क्लासेस ऐप पर। अब अभी जो झारखंड जीके का ही एक बुलेट ट्रेन आ रहा है, ठीक है, बुलेट ट्रेन सेट्स आ रहा है, यानी कि संपूर्ण झारखंड जीके रहेगा, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण। तो इसका टेस्ट आपको 249 में ये अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। आपको 2 से 4 यानी कि 5 दिन में ये 249 में संपूर्ण झारखंड का टेस्ट आपको मिलेगा। आप सीरियल वाइज सारे टेस्ट लगाएंगे और झारखंड और नागपुरी में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ जो है नागपुरी का संपूर्ण क्लास फ्री कराया जा रहा है। और देखिए, अभी तक आप लोगों ने ये सब क्लास नहीं किया है, ठीक ना, ये सब क्लास आप लोगों ने नहीं किया है तो आप जरूर कर लेंगे। जैसे डेमो टेस्ट का एनालिसिस टेस्ट, नागपुरी टेस्ट 1 का एनालिसिस, 2 का एनालिसिस, 3 का एनालिसिस, 4 का एनालिसिस, तो आप देख लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट 100 प्रश्नों का प्रश्न उत्तर एनालिसिस। डाउनलोड द ऐप एंड गेट इंक्रीज योर मार्क्स इन द झारखंड और नागपुरी लैंग्वेज पेपर, है ना। चलिए, तो हम लोग चलते हैं अभी। फर्स्ट आपका जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? अंगनई नाच में कौन वाद्य यंत्र नहीं बाजेला? अंगनई नाच में जो नाच है ना, ये वाद्य यंत्र में कौन नहीं बजता है? वाद्य यंत्र, है ना। तो कौन नहीं बजता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? तो ये आपका शहनाई हो जाएगा। यानी कि अंगनई नाच में कौन वाद्य यंत्र नहीं बजता है? शहनाई नहीं बजता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, देख लेते हैं। परब त्यौहार कर मुताबिक, है ना, परब त्यौहार कर मुताबिक 4 नागपुरी राग कौन है? परब त्यौहार कर मुताबिक 4 जो नागपुरी राग है वो कौन है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि फगुआ, फगुआ पुछारी, जितिया, सोहराई, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन? फगुआ, फगुआ पुछारी, जितिया, सोहराई। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न है आपका। झूमर, नागपुरी में झूमर कर कितना राग होवेला? नागपुरी में झूमर कर कितना राग होवेला? तो ये जो झूमर का राग होता है वो 2 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 ही होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जनानी झूमर कितना प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। जनानी, मर्दानी और एक लास्ट वाला आप बताइए कौन है झूमर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ जो है आपका राग 2 प्रकार के होते हैं झूमर में, लेकिन प्रकार कितना होता है झूमर का? 3 होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका 4th नंबर प्रश्न है। 4th नंबर प्रश्न है, नागपुरी लोकगीत में सम्मिश्रण होएला, यानी कि नागपुरी लोकगीत में मिला हुआ होता है किस चीज का भाई? तो गीत और संगीत दोनों का यह मिला हुआ होता है। कौन? गीत और संगीत का दोनों मिला हुआ होता है। चलिए, 5th नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5th नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? शरद ऋतु, ठीक है, शरद ऋतु में कौन गीत गावल जाइला? शरद ऋतु में कौन गीत गावल जाइला? निम्न में से ऐसे कौन सा गीत है जो शरद ऋतु में गाया जाता है? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, सोहराई, यानी कि बी कहने का मतलब ये सोहराई हो जाएगा। 2 सोहराई, सोहराई, है ना। चलिए, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। मर्दाना यानी कि पुरुष झूमर नाच गान है के? तो निम्न में से ऐसे कौन नाच गान है जो पुरुष प्रधान है? मर्दाना प्रधान है, पुरुष प्रधान है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डड़ाई धरा, ठीक है, डड़ाई धरा इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
7 नंबर प्रश्न है नटुआ नाच है के। तो नटुआ नाच किसका है भाई? नटुआ जो नाच है किसका है? मर्दाना प्रधान है यह नृत्य। और पैका नाच तरह एकल इसका रूप होता है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? अंगनई शैली है ना, अंगनई केकर शैली है के। 9 नंबर प्रश्न है अंगनई जो है किसका शैली है? अंगनई किसका शैली है? तो लुझरी का है ना। अंगनई किसका शैली है? तो लुझरी का। चलिए, और ये सब आपको जो टेस्ट का जो प्रश्न लग रहा है कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, तभी आपका नेक्स्ट आपका एनालिसिस होगा। और अभी तक आप लोगों ने एडी क्लासेस ऐप नहीं डाउनलोड किया है, और यहाँ जो है एडी क्लासेस ऐप पर ही टोटल क्लास फ्री कराया जा रहा है एडी झारखंड क्लासेस पे, और एडी झारखंड क्लासेस का ही ऐप है एडी क्लासेस। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द डाउनलोड करें और अपने नागपुरी लैंग्वेज पेपर को इम्प्रूव करें। इसमें जो है आपके 20+ सेट मिलेंगे, तो इसमें सारे चीज़ एक एक प्रश्न को कवर किया जाएगा, यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा कोर्स से। ठीक, चलिए, तो कौन नाच में श्रृंगार और भक्तिपरक गीत मन में राधा कृष्ण जो प्रसंग कर गीत मनकर प्रधानता रहेला। तो ये जो प्रधानता आपका रहता है किसका रहता है? तो सही आंसर हो जाएगा कली का। ठीक है, कली का हो जाता है। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? कार्तिक पूर्णिमा बेरा निमरेक वाला मर्दाना यानी कि प्रधान नाच यानी नृत्य कौन है? ठीक है, तो कौन है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, रास कहते हैं। ठीक है, रास सही आंसर हो जाएगा, रास। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न क्या है भाई? हेठे देवल में से है ना कौन मध्यम गति कर नाच यानी कि नृत्य है के। हेठे देवल में से कौन मध्यम, ठीक है, मतलब कि बीच वाला जो है नाच है के। तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा जरगा। ठीक है, जरगा। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है पई का नाच केमन द्वारा करल जाइला। मतलब कि कहने का मतलब पई का जो नाच है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी मर्दाना झूमर। 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। गौना कर मौका ना, आप अगर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है तो आप अवश्य कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारा टाइम है। गौना कर मौका पे अगर आप सेट लगा रहे हैं तो आप जरूर आप करें कि आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। ठीक है, गौना कर मौका पे कौन गीत गावल जाइला। आपके पास थोड़ा सा टाइम है, सिर्फ थोड़ा सा ही देंगे। ठीक है, आप 1 का ए 13 का ए बी ऐसे करके आप लिख सकते हो, है ना। तो गौना का जो मौका है, गौना पर कौन सा गीत गावल जाता है? तो ये जो गाया जाता है, कौन सा गीत गाया जाता है भाई? बिहा गीत गाया जाता है। आपके पास समय है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है शब्द संज्ञा और सर्वनाम कर विशेषता बताएल उके का कही ना। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कमेंट करें भाई, कमेंट करें। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आप लोग कमेंट करें क्या होगा। ठीक है, कमेंट करें जरूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये आपका 4 नंबर विशेषण हो जाएगा, है ना, जिसको हम लोग विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? पीटर शांति नौरंगी कर मुताबिक सर्वनाम कर प्रकार कितना होवेला। तो सर्वनाम का प्रकार होता है कितना होता है? जल्दी बताएंगे। ठीक है, देखिए आपका टाइम अप हो गया, आपका टाइम खत्म हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स का ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। ठीक ना, इसमें कम से कम समय में आपका अधिक से अधिक प्रश्न हो सके, जहाँ तक मेरा ये रहता है। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी है ना कर मुताबिक नागपुरी में कैठो समास होवेला। तो ये हम लोग बचपन से ही जान रहे हैं कि 8 ठो होता है। समास जो है 5 पीटर शांति नौरंगी के द्वारा 5 बताया गया है। नागपुरी में 6 बताया गया है कि नागपुरी सिंपल। सदानी में कितना बताया गया है? 7 बताया गया है। ठीक है, सदानी व्याकरण के अनुसार ये 7 बताया गया। चलिए नेक्स्ट आपका जो अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न क्या है भाई? तो 17 नंबर जो आपका प्रश्न होगा, नागपुरी में य अक्षर बदल जाएगा। तो नागपुरी में य अक्षर क्या चीज़ में बदल जाता है?
नागपुरी में यह अक्षर क्या चीज़ में बदल जाता है, जल्दी कमेंट करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ज में बदल जाता है, जैसे यज्ञ। ठीक है, यमराज, यमराज, यमराज को हम लोग नागपुरी में क्या लिखेंगे, जमराज लिखेंगे। ठीक है, जमराज, इस प्रकार से होता है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। नागपुरी शब्द में का जोड़ के पूर्वकालिक क्रिया कर शब्द बनावल जाइला। तो क्या चीज जोड़ के पूर्वकालिक क्रिया बनाया जाता, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि के जोड़कर हम लोग जो है पूर्वकालिक क्रिया बनाते हैं, जैसे कि कैर के, ठीक है, खाई के, जाय के, इस प्रकार से पूर्वकालिक क्रिया जो भी बनता है वो हम लोग के जोड़ के बनाते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम निम्न में से कौन है। निजवाचक सर्वनाम जो है निम्न में से कौन है, जल्दी बताएं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन होगा, ठीक है, जल्दी बताएं। आपन, मोए, हम हैं, तोहरे, क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी हम हैं होगा। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, नागपुरी में अल गरज कर अर्थ होवेला। तो 20 नंबर प्रश्न है, नागपुरी में अल गरज कर अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है चतुर, अलमस्त, लापरवाह, हास्यमुख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे नागपुरी का संपूर्ण क्लास कर चुके हैं एडी झारखंड क्लासेस पे, और टेस्ट भी लगा रहे हैं एडी क्लासेस पे। अभी जो टेस्ट है यहाँ 20+ सेट आपको मिलेंगे, सो जल्द से जल्द आप खरीदें और लगाएं, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स इस बार के CGL में सारा मेरा स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो मेरे चैनल से, यानी कि जो भी स्टडी कर रहे हैं वो हो, मैं यही चाहता हूँ और यही मेरी भगवान से भी प्रार्थना है। तो अलगरज कर जो अर्थ होता है यह क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3। इतना देर में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ये आपके पास टाइम मिल रहा है, ठीक है, 4-5 सेकेंड। नेक्स्ट, मनोज जात होवी कौन काल है के, मनोज जात होवी, ठीक है, शायद मनोज जा रहा होगा, जात होवी का बात हो रहा है, ठीक है, जात होवी। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर संदिग्ध भविष्यकाल, भविष्यकाल के बारे में बोल रहा है। देखिए वर्ड से ही पता चल जाता है ना कि कौन काल है। तो भाई ये बताइए ना कि काल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। तो तीनों प्रकार के जो है आपका, ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तो बस आप 362 याद रख लीजिएगा, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल ना, ये आप 362 याद रख लीजिए। वर्तमान काल 3 प्रकार के, भूतकाल 6 प्रकार के और भविष्यकाल 2 प्रकार के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नागपुरी भाषा के संपर्क भाषा कर रूप में प्रयोग करें ना। तो देखिए नागपुरी के संपर्क भाषा के रूप में कौन कौन प्रयोग करते हैं भाई, ये भी बता ही दो। ऑप्शन नंबर ए हो गया ईसाई, दूसरा जनजाति, तीसरा ब्राह्मण और चौथा सदान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जनजाति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 23 नंबर प्रश्न जो है, नागपुरी में उबैक, ठीक है, नागपुरी में उबैक कर का अर्थ होवेला। नागपुरी में उबैक कर अर्थ का होवेला। तो उबैक का जो अर्थ होता है क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए उबना, दूसरा सरग, तीसरा बगरा और चौथा भेड़। तो सही आंसर क्या हो जाएगा उबैक का। तो उबैक का जो सही आंसर होता है, अर्थ होता है बगरा। बगरा यानी कि अधिक, यानी कि अधिक हो जाता है तो वो उसे उबैक जाता है, उब जाता है। मनुहार कर अर्थ होवेला। मनुहार कर अर्थ का होवेला। 24 नंबर प्रश्न है आपका, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जो भी जिज्ञासु, प्रशिक्षु, कहने का मतलब जो भी आप विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, वो आप कमेंट करेंगे। तो मनुहार कर अर्थ होवेला। ऑप्शन नंबर पहला है मन, दूसरा मनायक, तीसरा धरती और चौथा खिसाद। तो मनुहार कर जो अर्थ होता है यानी कि मनायक होता है, किसी को मनाना यानी कि मनहार। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न आपका है। 25 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कवि CD सिंह कर कविता जागा जागा में कय गो पद आए। तो जागा जागा में कय गो पद है भाई, जल्दी बताएं। तो कितना पद है नागपुरी कवि, ये जो कविता है जागा जागा में, ये आप कमेंट सेक्शन में आप करेंगे, क्योंकि ये बहुत बार बता दिया जा चुका है।
ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, बिरसा तोर याद में कविता कर लेखक कौन है? बिरसा तोर याद में कविता कर लेखक कौन है? तो बिरसा तोर याद के जो है लेखक हैं धनेंद्र परवाही, शकुंतला मिश्र, क्षितिज कुमार राय और चौथा हो गया कोनो नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर क्षितिज कुमार राय, है ना। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? 27 नंबर आपका प्रश्न हो गया, नागपुरक भाई मन कविता में कवि किसे जागने को कहले है? तो कविता में किसे जगने का बात कहे हैं? तो नागपुरक लोग और झारखंडी लोग दोनों को जगने का ये बात कहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, दोनों। ठीक है, दोनों। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न, नागपुरी कवि धनेंद्र परवाही के द्वारा लिखा हुआ कविता निम्न में से कौन है? तो लिखल कविता निम्न में से कौन है जो धनेंद्र परवाही के द्वारा लिखा हुआ है? ऐसा कौन सा है भाई? तुलसी और कैक्टस। तुलसी कहाँ लगाया हुआ था? तो आंगन के बीच में। नेमहा पानी किसको दिया जा रहा था? तुलसी को। कैक्टस को कहाँ लगाया गया था? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। जेठ मास अति शिष्ट कविता में जेठ मास कर दिन का चीज के होला? मतलब जेठ मास का जो दिन होता है वो का चीज कर होता है? जल्दी बताएं। तो वो जो होता है क्या होता है? धूप का दिन होता है। क्या होता है? धूप का दिन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न, आयो कर छटा कैसन शोभेला? आयो कर छटा जो है, आयो यानी कि माई होता है, तो इसका जो छटा है कैसा चमकता है? इंद्रधनुष लेके। और ई जो है कौन कविता से लिया गया है? आयो कर छटा जो है ना इंद्रधनुष लेके चमकता है, शोभता है। तो ये बताइए कि कौन से कविता से लिया गया है? कौन से कविता से लिया गया है? कौन से कविता से लिया गया है ना। चलिए अगला प्रश्न हो गया आपका 31 नंबर प्रश्न क्या है? ठीक है, 31 नंबर प्रश्न क्या है आपका? कार औरे पढ़ी ले ली, है ना, कार औरे पढ़ ले ली डैश सालक बाद ई पंक्ति के ना कौन गीत से लेवल गेल हके? और जो है इसका आप पंक्ति को पूरा करें। ठीक है, तो ये पंक्ति के पूरा करने और आपसे ये मैं पूछ रहा हूँ, ये आप मत सोचिएगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा हूँ और यहाँ पंक्ति के तो पूरा आपको करना ही है। ठीक है, तो कौन साल के बारे में पढ़ लेने का बात कहे हैं इसमें? ठीक है, कौन साल के पढ़ लेने का बात कहे हैं? तो ये पौर साल का बात, यानी कि पिछले साल का बात है ना। कार उरे पढ़ ले ली पौर साल का बात। और ये जो है आप कौन से कविता से, कविता जो लिया गया है कौन से कविता से? तो नवा सालक नवा गीत से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट आपका जो 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन शिष्ट कविता पांडे रविंद्रनाथ राम के द्वारा लिखल गेल हके? तो कौन है ऐसा कविता भाई जो पांडे रविंद्रनाथ राम के द्वारा लिखा गया है? तो गाँव कर सांझ। और गाँव कर सांझ का लखे होएला? तो बांझ लिखे होएला। ठीक है, बांझ लिखे होएला। नेक्स्ट चलिए हम लोग 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या है? मुलुक भारत शिष्ट कविता के अनुसार, मुलुक भारत शिष्ट कविता के अनुसार जो है हम लोग का मुलुक भारत कैसन आहे न किस प्रकार का है? तो कविता हम लोग कविता के अनुसार बता रहे हैं। ऐसे तो हम लोग का जो है बहुत दयालु है, अहिंसावादी है, बलवान है, शक्तिशाली, सौभ्य है, लेकिन कविता के अनुसार कविता में क्या कहा गया है? तो कविता में भारत, मुलुक भारत को बलवान कहा गया है। ठीक है, बलवान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। 34 नंबर प्रश्न है आपका, जगत जननी शिष्ट कविता में क्या चीज का चित्रण करल गया है? कि क्या चीज का चित्रण किया गया है, किस चीज का? ठीक है, तो यहाँ जो है आपका क्या चीज का? तो ए और बी यानी कि बेटी और नारी दोनों का चित्रण किया गया है। 35 नंबर प्रश्न क्या है भाई? 35 नंबर प्रश्न है, पोड़ली बरखा ऋतु, पोड़िलो है, ठीक है, पोड़ली लिखा गया है, पोड़िलो बरखा ऋतु में दुख कैसन है? अरे भाई पोड़िलो बरखा ऋतु में दुख कैसन था? तो दुख जो था असहनीय था। किस प्रकार का दुख था? असहनीय दुख था। आप कमेंट सेक्शन जैसे ही प्रश्न करें आपको फट से माइंड में आंसर याद हो जाना चाहिए और कमेंट सेक्शन में 35 का ए 35 का बी इस प्रकार से आ जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट करेंगे, क्योंकि जब कमेंट आता है ना तो मुझे बहुत ही खुशी होता है ना। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, कानन कर अर्थ होएला। कानन कर जो अर्थ होता है क्या होता है भाई?
कानन का अर्थ क्या होता है? बस इतना 2 बार क्वेश्चन पढ़े ना, आपको तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। कानन का अर्थ क्या होता है? कान, जंगल, पहाड़, पत्थर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका जंगल। क्या हो जाएगा? जंगल, है ना। इसका जो हो जाएगा कानन का अर्थ जंगल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 37 नंबर प्रश्न है आपका, पापी प्राण छूटे नहीं ना झटके शिष्ट गीत में का गुप्त होवेकर बात कहले हैं या फिर कहल गेल है के या कहले है। तो पापी प्राण छूटे नहीं झटके, ये ना, ये आप बताइए कि क्या गुप्त होने का बात इसमें कहा गया है? कविता के अनुसार बताइएगा, ठीक है। तो जीव को, कविता के अनुसार जीव, शरीर, प्राण, हंस सारे एक ही चीज है, लेकिन कविता के अनुसार क्या गुप्त, ठीक है, क्या गुप्त होने का बात कहा गया है? तो जीव है ऐसा जो गुप्त कहने का बात कहे हैं, ठीक है, कहने का बात कहे हैं, गुप्त होने का बात। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 4th नंबर यानी कि जीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए कि पापी प्राण छूटे नहीं झटके लिखे कौन है? महंत घासी जी लिखे हैं। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कवि बरजू रामकर द्वारा छोड़ू कपटी माया गीत में के भजने के लिए कहले हैं, मतलब कि किसको भजने के लिए कहे हैं कवि, ठीक है। के हो जाएगा यहाँ, मतलब कि कौन भगवान को भजने के लिए बोले हैं नागपुरी कवि बरजू राम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 काली माता, ठीक ना। चलिए अगला नंबर हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई आपका? निम्न में से कौन नागपुरी गीत नागपुरी कवि बरजूराम पाठक के द्वारा लिखा गया है? तो भाई बरजूराम पाठक के द्वारा कौन सा लिखा गया है? छोड़ू कपटी माया। चलिए ठहरू दाता, 40 नंबर प्रश्न है, ठहरू दाता दिगंबर शिष्ट गीत, तो ये कौन गीत में छपल है? शिष्ट गीत में। दिगंबर कर अर्थ का होवी, तो दिगंबर का अर्थ क्या होता है? महादेव, है ना, शिव, भोला बाबा, सारा, यानी कि सभी हो जाएगा इसका आंसर। 41 नंबर प्रश्न है, लेखक आठों याम निरंतर कौन भगवान का नाम लेने को कह रहे हैं? ठीक है, आठों याम मतलब कि जो आठों याम कहने का मतलब है आपका कि आठों समय निरंतर किसे भजने को लिए ये हम लोग को कहा गया है, ठीक है। और ये कौन से गीत से लिया गया है ये भी आप बताएंगे भाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेव से। नेक्स्ट, केकर चलते अंग्रेज हियाँ हाहाकारी भेलै, केकर चलते अंग्रेज हियाँ हाहाकारी भेलै, तो किसके चलते हुआ था? ठाकुर, नादिर और गणपत सौभे कर चलते, ठीक है। सौभे आंसर नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर ये। 43 नंबर प्रश्न है, बरखा झरझर झरत रहे, ठीक है, कहाँ खड़ा होवे बात कहल गए थे, मतलब कहाँ खड़ा होके ये बात कहा गया है कि बरखा झरझर झर झरत रहे, कभी कहाँ खड़ा होके बोल रहे हैं ये चीज़? तो ओरी तरे, कहाँ? ओरी तरे, जो छत पर से पानी गिरता है उसको ओरी कहते हैं, ठीक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, सावन घटा नागपुरी शिष्ट गीत में कैसन बरखा होवित रहे? सावन घटा, ठीक है, नागपुरी शिष्ट गीत में कैसन बरखा होवत रहे? तो किस प्रकार का बरखा हो रहा था? तो झरझर झरझर वर्षा हो रहा था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और सावन घटा के जो लेखक हैं नईमुद्दीन मिर्ज़ा जी हैं। 45 नंबर प्रश्न है आपका, आखिर यानी कि आज़ादी खातिर गीत में केमन के छूट मिलन, है ना, मतलब कौन लोग को छूट मिला? तो परदेसी और शहीद या अंग्रेज मन, जल्दी बताएं। तो यहाँ जो आपका हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा कि आपका परदेसी को बहुत ही ज़्यादा छूट मिला है, ठीक ना, ए और सी, यानी कि परदेसी और अंग्रेज मन के, ऑप्शन नंबर 4। आज़ादी खातिर गीत में रोजी रोटी सब के ना, सब के लूट लेलक, सब के लूट लेलक, रोजी रोटी सब के लूट लेलक, तो कौन लूट लिया था? सब लोग, रोजी रोटी को सब लोग कौन लूट लिया था आज़ादी खातिर में?
तो इसमें जो आपका है अंग्रेज मन सारे लोग लूट लिए थे। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, उमड़ी गगन घन घमंड, ठीक है, उमड़ी गगन घन घमंड के गीतकार कौन है? उमड़ी गगन घन घमंड के गीतकार कौन है? तो इनके जो लेखक हैं, इनके जो कवि हैं उमड़ी गगन घन घमंड के, वो कंचन जी हैं, कंचन जी। उमड़ी गगन घन घमंड के लेखक कौन है? कंचन जी। और कंचन जी का जो है जन्म, कंचन जी का जो पूरा नाम है वो क्या चीज़ है? पूरा नाम आप लोग बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अर्जुन कोप करी हाथे धनुष धरी, ई गीतकार के ने। अर्जुन कोप करी हाथे धनुष धरी, ई जो आपका गीत लिया गया है इसके गीतकार कौन है? यहाँ कटी नहीं होगा, करी होगा, ठीक है। तो ये जो गीतकार है इनके कौन है? जगनिवास नारायण तिवारी। 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? 49 नंबर प्रश्न, नागपुरी कवि जगनिवास तिवारी का जन्म कब हुई रहे? तो कब हुआ था जगनिवास तिवारी का जन्म? 1937 में हुआ था। कब? 1937 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न, संवत 65 साल शिष्ट गीत में काका होलक? तो अकाल और प्रलय दोनों हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? दिग्पाल राम देवघरिया, आपका जो 51 नंबर प्रश्न है, दिग्पाल राम देवघरिया कर निम्न में से कौन गीत के लेखक है? दिग्पाल राम देवघरिया निम्न में से कौन गीत कर इनके द्वारा लिखा गया है? तो जल्दी बताएं, इनके द्वारा जो लिखा गया है कौन सा गीत को लिखा गया है? तो संवत 65 साल जो लिखे हैं ये दिग्पाल राम देवघरिया ही लिखे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक चकता रौद प्रफुल्ल कुमार राय द्वारा रचित रचना कौन कहानी संग्रह में छप है? एक चकता रौद जो है ना प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा कौन कहानी संग्रह में छपा हुआ है? तो ये जो है आपका एक चकता रौद में ही छपा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए एक चकता रौद कौन विधा में छपला है? एक चकता जो रौद है कौन विधा में छपा है? विधा में मतलब कि क्या चीज़ में लिखा है? तो ये जो है आपका कहानी है, यानी कि लोक कथा तो नहीं है, संग्रह भी नहीं है, लोक गाथा भी नहीं है, तो भाई है क्या चीज़? तो कहानी। और कहानी में कौन सा कहानी है? शिष्ट कथा कहानी है। कौन सा है? शिष्ट कथा कहानी। शिष्ट कथा कहानी। चलिए 54 नंबर प्रश्न, भोला छोटे में बगरा जिदियात रहे तो हसन खा का खिलाने बोलक रणधीर सिंह से? तो भाई जब भोलवा छोटा था ना तो हसन खा का खिलाने को बोला था उसे? हफींग। क्या चीज? हफींग। हफींग खिलाने के लिए कौन बोला था? ये हसन खा। चलिए अगला नंबर जो आपका प्रश्न है क्या हो जाएगा? 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं, रतिया के मोह लेलक। रतिया के मोह लेलक यानी कि रतिया के मोह लेलक, तो ये बिंजिया मोह ले लेलक। कौन? बिंजिया। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न, रतिया घर धुमकुरिया घर सुते कब छुटलो? रतिया के शादी होल बाद, रतिया के छेका होल बाद, नौकरी करल बाद, या फिर क्या चीज? तो शादी होल बाद, जब रतिया का शादी हुआ ना तब छूटा। चलिए 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सोहराई के पन्यास शुरू कब हो गेल रहे? सोहराई का जो है पन्यास शुरू कब से हो गया था? कौन सांझ से हुआ था? तो ये तीसर सांझ से हुआ था। और सब जो है इनके जो कुटुंबन है, जो रिश्तेदार हैं वो सब तीसर सांझ ही विदा हुए थे। बिंजिया कर घर और गतर के बदलक है ना? बिंजिया के घर के और गतर के कौन बदल दिया? तो ये सुगिया दीदी बदली थी। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, ये बहुत ही बेहतरीन और एकदम अच्छा सेट्स है। आपको इसमें जो है 20+ सेट में टोटल संपूर्ण क्वेश्चंस है ना आपका इसमें कवर हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने नागपुरी का क्लास नहीं देखा है तो 10 घंटे का क्लास कराया गया है, वो अवश्य देख लेंगे। ठीक है, 10 घंटे का क्लास 5 घंटे में टोटल संपूर्ण है और 5 घंटे में 1300 MCQ कराया गया है, तो वो चीज़ आप जरूर देख लेंगे। भोलवा कर बाप यानी कि कविराज का नहीं खाते रहे? तो भोलवा कर बाप क्या चीज़ वो नहीं खाते थे? क्या चीज़ नहीं खाते थे? तो मुर्गी और छगरी
छगरी यानी कि होता है बकरी का बच्चा, यानी कि ये सब नहीं खाते थे। कविराज खा पीकर कितना देर आराम करत रहे। कविराज जो हैं खा पीकर घर में कितना देर लेटते थे यानी कि आराम करत रहे। तो 1 घंटा। कितना? 1 घंटा। 1 घंटा। जितना देर में मैं प्रश्न पढ़ूं, जैसे ही प्रश्न खत्म हुए आपका माइंड में तुरंत आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि भाई मैं टाइम पास तो नहीं करने वाला हूं। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न। कविराज का में रम जाइत रहे। तो भगवान का पूजा और गीत में, भोरे भोरे टहलने में, या फिर भगवान के दर्शन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वो जो है भोरे ये भगवान कर पूजा करने और गीत में ये रम जाते रहे। केकर घरे रंग बिरंग का पकवान बनत रहे। तो किसके घर रंग बिरंग का पकवान बन रहा था? तो बताएं भाई, केकर घरे रंग बिरंग का पकवान पक रहा था। तो नीरल और पीटर घर, दोनों घर जो है ये आपका बन रहा था। तो नीरल के बेटा का क्या नाम था? मुन्ना नाम था। क्या नाम था? मुन्ना नाम था। जल्दी आप ये बताइए कि पीटर के बेटा का नाम था? पीटर के बेटा का क्या नाम था? और ये जो दोनों बेटी का, पीटर के बेटी का, दोनों का, बेटी तो 2 गो थी पीटर का, ये दोनों बेटी का क्या नाम था? तो नमिता और संगीता। अभी तक आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है, क्वेश्चन पूछिए, आंसर आ जाना चाहिए। नमिता और संगीता। देख रहे हैं पीटर के बेटा का नाम का कौन अभी तक करता है? ठीक है ना। आप लोग बहुत बोलते हैं सर आप और समय देते ही नहीं है सर ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए समय मिला है ना, कीजिए। तो नमिता और संगीता। तो बेटा का जो नाम है क्या है आपका? इनके बेटा का जो नाम है रंजन नाम था, पीटर के बेटा का नाम। चलिए अगला प्रश्न है 24 दिसंबर कर दिन का पकवान पाकत रहे। अरसा, निमकी, पुआ, सेव, केक, सौब, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा 4, सभी पक रहा था। 64 नंबर प्रश्न है मंगरू कर बाप। ठीक है, मंगरू के जन्म होल से कितना दिन पहले नुकसान हो जाए रहे। मतलब कि जब मंगरू जन्म लिया तो उसके कितना दिन पहले मंगरू कर बाप जो है मर गया था। तो कितना दिन पहले? तो 2 महीना पहले जो है मंगरू के बाप मर जाते रहे। कितना? 2 महीना पहले। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगरू का ओल रहे। 65 नंबर प्रश्न है, मंगरू का ओल रहे। फाटल कंबल, मैलाल फाटल बरकी, या फिर आपका फाटल लेदरा या फाटल आंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फाटल मैलाल बरकी। वो भी एकदम फाट के चेथरा हो गया था। ठीक है, चेथरा। खोइर में केकर आवाज़ चिचियाक सुनालक। ठीक है, तो किसका आवाज़? ये भोटांग डहर जो है ना, उसमें जब लड़का लोग ठंडा कनकनी में जब बच्चा जा रहा था खाली पैर से, तब वो जो है चिल्ला रहा था। केकर? जल्दी बताइए। छौआ चिल्ला रहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा छौआ। लीला में मत घुसिएगा, मंगरू में ही रहिएगा। 67 नंबर प्रश्न है आपका, खीरोधर सिंह कौन बोहरिया के सबसे ज़्यादा ख्याल रखत रहे। खीरोधर सिंह कौन बोहरिया के, मतलब अपनी कौन सी पत्नी, पहली, दूसरी, तीसरी, बड़की, मंझली या फिर छोटकी, किसको वो सबसे ज़्यादा ख्याल रखती थी। डॉक्टर, मतलब कुछ एक माथा भी दर्द करता था, डॉक्टर और कविराज को बुला देते थे। तो कौन सी पत्नी थी? तो भाई वो सबसे छोटकी वाली पत्नी थी। और खीरोधर सिंह के सबसे छोटकी पत्नी का जो नाम था क्या था? सुशीला, रंथु ने, मांदी या फिर लीला। जल्दी बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट आप करेंगे, क्योंकि आप ये मैं देखना चाहता हूं कि आपको याद है कि नहीं। 68 नंबर प्रश्न है, केकर मन राखे के लिए खीरोधर सिंह दूसर शादी करलन। तो किसका मन रखने के लिए? तो ये दीदी और भाटू यानी कि जीजा का मन रखने के लिए ये शादी किए थे। और दीदी के कहने पर ही उनके भाटू यानी कि उनके जीजा जी गए थे खीरोधर सिंह के पास। सुशीला के सांप काटल बाद डॉक्टर देखलक तो क्या बोलक? सुशीला का जब सांप काटा तो डॉक्टर बुलाया, भाई खीरोधर सिंह बुलाए, तो क्या बोले डॉक्टर कि कितना घड़ी में, कितना देर में ठीक हो जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इतना देर में आपको कमेंट सेक्शन कमेंट कर देना है। तो ये जो है खीरोधर सिंह जो है, आप ये कमेंट किए कि भाई ये जो सांप काटा है 6-7 घड़ी में आपका सुशीला के होश आ जाए। ठीक है, सुशीला के होश आ जाए। 70 नंबर प्रश्न है, शिवा कर नौकरी लगते ही उकर माई बाप का कर बात करे लगले। तो किस चीज़ का बात करने लगे? तो बिहा कर बात करने लगे थे शिवा के बिहा के बाद।
शिवाकर विचार का रहे, अमीर बने के, बड़ा आदमी बनने का, या फिर पेंटर बने के, या फिर बिजली मिस्त्री बनने के लिए। तो क्या चीज़ आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें? तो बड़ा आदमी बनने के लिए जो इनका है विचार था शिवाकर, ठीक है, भाई के लेखक से। याद देखिए, मांदी कर दांत जब हंस तक, मांदी कर दांत, मांदी का दांत जब हंस तक तो कालख लग तक। मतलब कहने का मतलब आंसर यह है, क्वेश्चन यह है कि मांदी जब हंसती तो उनका दांत किस तरह लगता था, ठीक है। तो शंख लेखे कि सूरज लेखे, शंख लेखे लगता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। आपका 73 नंबर प्रश्न है, बुढ़िया घर ठीन अमृत कर साइकिल। बुढ़िया घर ठीन मतलब बुढ़िया के घर ठीन अमृत कर साइकिल जो है कितना दिन से मध्यम हो जाते रहे। तो 10 से 15 वर्ष से यही काम हो रहा था। कितना? 10 से 15 वर्ष से यही कार्य हो रहा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर, लोकगीत एक धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुई है। केकर गोइठ हेके नागपुरी गीत में। लोकगीत एक धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुई है। केकर गोइठ हेके नागपुरी गीत में। यह किसका बोला गया है कविता नागपुरी गीत में? तो जल्दी बताएं किसका, यह कौन बोले हैं? तो चंद्रशेखर भट्ट बोले हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न है, लोकगीत उन लोगों की ना, ये ध्यान से, ये जब जो सारे परिभाषा दिया गया है, परिभाषा को आप अच्छे से देख लेंगे क्योंकि इससे प्रश्न पक्का आएगा। लोकगीत उन लोगों के जीवन की स्वेदपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। यह किसने कहा? किसने कहा था भाई ये बात? तो किसने कहा था? तो ये जो बात है केबी दास कहे थे। कौन? केबी दास। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए 76 नंबर प्रश्न है, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लोकगीत के बारे में क्या सत्य लिखा हुआ है? तो क्या सत्य लिखा हुआ है भाई? तो इसमें जो सत्य लिखा हुआ है दोनों चीज सत्य है। क्या क्या? लोकगीत न तो नया है और ना ही यह पुराना है। लोकगीत जंगल के वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें भूत यानी कि भूतकाल की। तो ये जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यही, यानी कि भूतकाल की जमीन में धसी हुई है जिसमें निरंतर नई डालियां, पल्लव और फल उठते रहते हैं। तो ये दोनों बात सही है जो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। सोहर झूमर डमकच अंगनई। सोहर झूमर डमकच अंगनई विवाह लोरी झंझाइन, इस गीत को कौन गाते हैं? पुरुष गाते हैं या स्त्री लोग गाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि स्त्री, यानी कि स्त्री प्रधान यह गीत है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, स्त्री यानी कि महिला प्रधान गीत है। नेक्स्ट चलिए 78 नंबर प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक कर प्रथम संस्करण कब आया? तो कब आया था प्रथम संस्करण बाबा बताइए? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अप्रैल 1969 को आया था। कितना? अप्रैल 1969 को इसका जो है नागपुरी नाटक का प्रथम संस्करण आया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर रूपांतरित करके अपन निर्देशन में मंचित कौन नागपुरी कवि करवा लें? तो ऐसे कौन से कवि हैं जो अपन नाम से ये मंचित करवाए थे? तो अपन नाम से तो ये प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन नंबर 2 प्रफुल्ल कुमार राय मंचित करवाए थे। 80 नंबर प्रश्न है, नागपुरी नाटक विश्वनाथ शाही में ठाकुर विश्वनाथ शाही पात्र का भूमिका के निभालक? तो कौन निभाए थे भाई, है ना, कौन निभाए थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री महेश्वर दास गुप्ता जी ये जो है आपके यहाँ ठाकुर विश्वनाथ शाही के पात्र कर भूमिका निभाए थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने टेस्ट खरीद लिया होगा अभी तक वीडियो देखते देखते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में माधो सिंह पात्र कर भूमिका के निभालक? माधो सिंह का जो है पात्र कर भूमिका, इनके पात्र की भूमिका कौन निभाए थे? माधो सिंह कर। तो जो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रमोद कुमार राय। ठीक है, प्रमोद कुमार राय माधो सिंह कर पात्र की भूमिका निभाए थे। 82 नंबर प्रश्न है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में मेजर इंग्लिश कर पात्र कर भूमिका के निभालक? तो मेजर इंग्लिश के पात्र कर भूमिका कौन निभाए थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्री समीर कुमार। श्री
श्री समीर कुमार। कौन? श्री समीर कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रफुल्ल कुमार राय सीसीएल में नौकरी कब से कब तक किए थे? सीसीएल में प्रफुल्ल कुमार राय सीसीएल में नौकरी कब से कब तक किए थे? तो कब से कब तक किए थे सीसीएल में भाई? प्रफुल्ल कुमार राय जो हैं सीसीएल में नौकरी कब से कब तक किए थे? तो ऑप्शन नंबर जो है जाएगा इसका बी सही आंसर हो जाएगा 1959 से 1985 ईस्वी तक। 1959 से 1985 ईस्वी तक सही आंसर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईसन कौन उपन्यास है जे प्रफुल्ल कुमार राय का जो अभी तक छपा नहीं है? तो एक यही ऐसा उपन्यास है जो छपा नहीं है, शंकर गोटेक जिंदगी। क्या? शंकर गोटेक जिंदगी। 85 नंबर प्रश्न क्या है, मृत्युंजय नाथ शर्मा द्वारा रामायणी शैतानी उत्तरकांड में छपा हुआ है या नहीं? है या नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा नहीं, उत्तरकांड में यह नहीं छपा हुआ है। चलिए, आचार्य मृत्युंजय नाथ शर्मा द्वारा लिखल रचना वाल्मीकि में कौन आश्रम कर वर्णन करल गेल हके? है ना, कौन आश्रम कर ये जो है वाल्मीकि में ये रचना में जो है आश्रम कर ये व्याख्या किए हैं, वर्णन किए हैं? तो तपोवन का। क्या चीज़ का? तपोवन के। नेक्स्ट आपका जो हो जाएगा 87 नंबर प्रश्न हो जाएगा, क्या चीज़ है भाई, शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म कौन जगह हो रहे? तो कौन जगह हुआ था भाई? शारदा प्रसाद का जो है जन्म कौन जगह हुआ था? तो डूमरडीह में हुआ था। कहाँ हुआ था? डूमरडीह में। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न क्या है, सिमडेगा जसपुर में नागपुरी व्याख्याता के पद पर कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा कितने साल तक बिना वेतन का काम किए थे? कहने का मतलब यह है कि सिमडेगा जसपुर में ये शारदा प्रसाद शर्मा, इनको कवि रत्न की उपाधि भागलपुर से मिला है, तो ये कितना साल नौकरी किए थे फ्री में? तो 2.5 साल तक ये नौकरी किए थे। कितना? 2.5 साल तक। 89 नंबर प्रश्न क्या है भाई, 89 नंबर प्रश्न क्या है, सहनी उपेंद्र पाल नहन का निधन कब हुई रहे? तो सहनी उपेंद्र पाल नहन का जो निधन हुआ था 29 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 29 जुलाई। और ईस्वी आप बताएंगे, ईस्वी क्या हो जाएगा आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, सहनी उपेंद्र पाल नहन का विवाह कब हुई रहे? तो इनका जो विवाह हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था। किनके साथ हुआ था? इनकी पत्नी का नाम आप बताएंगे, क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं भाई। अभी तो जाने कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। 91 नंबर प्रश्न क्या है भाई, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का जन्म कौन स्थान या फिर कौन जगह हो रही? तो इनका जो है कौन जगह हुआ था? पिठोरिया रांची में हुआ था। पिठोरिया रांची में हुआ था इनका जन्म। 92 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कवि विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का निधन कब हुई रहे? तो जो है इनका विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का निधन इनका कब हुआ था? 14 अगस्त 2016 को इनका निधन हुआ था। कब? 14 अगस्त 2016 को इनका निधन हुआ था। 93 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न बताएं। 93 नंबर प्रश्न है, नईमुद्दीन मिर्ज़ा कोलेबिरा में कर्मचारी पद से सेवानिवृत्त कब हुए? यानी कि नईमुद्दीन मिर्ज़ा कोलेबिरा में कर्मचारी पद से सेवानिवृत्त कब हुए? तो सेवानिवृत्त ये कब हुए थे? 31 अगस्त। कब? 31 अगस्त आपका 1996 में यहाँ से ये सेवानिवृत्त हुए थे। चलिए 94 नंबर प्रश्न है, एक कांधी केवड़ा कर फूल और एक छेदकी फूल केकर द्वारा लिखल गेल है के? तो ये जो केकर द्वारा लिखल गेल है के नईमुद्दीन मिर्ज़ा को ही लिखा गया है। नागपुरी का रसखान किसे कहते हैं? जल्दी बताएंगे। रसखान किसे कहते हैं ये आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट आपका जो है 95 नंबर पर जो प्रश्न है आपका कौन सा है भाई? 95 नंबर प्रश्न, गिरधारी राम गोंजू जिनका उपनाम क्या है? गिरिराज है, इनको पद्म श्री अवार्ड कब दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा 2022 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2022 में दिया गया था। नेक्स्ट, तरेगन का हके 96 नंबर प्रश्न जो है, तरेगन का हके, तो तरेगन जो है एक नागपुरी गद्य संग्रह है। ठीक है, नागपुरी गद्य संग्रह है, नागपुरी गद्य संग्रह है। नेक्स्ट आपका जो अगला प्रश्न है, और ये सब जो है लास्ट प्रश्न हो रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके अगर
एडी क्लासेस ऐप नहीं डाउनलोड किया है फॉर फुल टेस्ट तो जरूर आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, 97 नंबर जो आपका प्रश्न है, डॉक्टर कुमारी बसंती का जन्म झारखंड के कौन जिला में हो रहे? तो कौन जिला में? सिमडेगा में हुआ था। कौन जिला में? सिमडेगा में हुआ था। नेक्स्ट, नागपुरी गीत में जो है आत्मा का आहार आहे, नागपुरी जो है, नागपुरी में आत्मा का आहार क्या होता है? तो गीत संगीत होता है। नागपुर आत्मा का आहार क्या होता है? गीत संगीत होता है। नेक्स्ट, 99 नंबर और 100वां नंबर प्रश्न है इसमें, नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण के अनुसार हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, जब आप काल पढ़ेंगे, आपको काल पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आप हेतु हेतु मद भूतकाल पढ़ेंगे, जिसमें है हेतु हेतु मद भूतकाल के कितना उपभेद है पीटर शांति नौरंगी के अनुसार। हम अभी आपको नॉर्मल व्याकरण के अनुसार नहीं बोल रहे हैं। कोई कोई स्टूडेंट्स ना, एक होता है ना खखोरना, वो मैसेज या फिर कमेंट में खखोरते हैं, झुट्ठों का खखोरते हैं, उनको तो मालूम होता नहीं है। दूसरे के क्लास को देखकर, दूसरे को वीडियो को देखकर मतलब अंधवारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहते हैं। यहाँ जो भी वीडियो बनाया जाता है, हाँ कभी कभी टाइपिंग जो करते हैं उनसे मिस्टेक हो जाता है, लेकिन झूठ मूठ का कभी कभी खखोरा जाता है, तो वो चीज़ न करें दूसरे को वीडियो को देखकर। अभी आपको हेतु हेतु मत भूतकाल के उपभेद बताएंगे। भाई भूतकाल के उपभेद आपको कोनो जिंदगी में कोई आज तक नागपुरी कोनो चैनल में अभी तक नहीं पढ़ाया गया होगा, तो आप कहेंगे कि सर इसका तो होता ही नहीं है कुछ, ऐसा ही बोलेंगे। तो यहाँ जो बोला जा रहा है, नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण के अनुसार यहाँ बताया जा रहा है कि हेतु हेतु मद भूतकाल के कितना उपभेद होता है। क्योंकि आप लोगों ने बोला है कि सर नागपुरी जो है आपका सदानी बोली का जो व्याकरण है वो इंपॉर्टेंट पार्ट आना चाहिए। नहीं, आप लोग बहुत सारे बोले हैं, तो लेकिन आज भी कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना होगा कि वो आपको व्याकरण जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है, टॉपिक है, वो चीज़ आपको पढ़ने हैं या नहीं। हाँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे कि नागपुरी सदानी बोली का जो व्याकरण है उसका आपका जो है 100 प्रश्न 200 प्रश्न सर आना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। तो हेतु हेतु मत भूतकाल के कितने भेद होते हैं जल्दी बताएं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 भेद होता है। कितना? 3 भेद, सदानी बोली व्याकरण के अनुसार, याद रहे। नेक्स्ट, कौन कौन सा? साधारण, अपूर्ण और पूर्ण होता है। नेक्स्ट, 100वां नंबर प्रश्न है, नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण के अनुसार भविष्यत काल कर संभाव्य काल कर भेद कितना है? जो भविष्य काल में संभाव्य काल होता है, संभाव्य का, वो तो हेतु हेतु मत था, या संभाव्य का था, संभाव्य का कितना भेद होता है, उपभेद होता है? तो इसका भी होता है भाई 3 ही होता है। ठीक है, 3 ही होता है। तो दोस्तों ये आपको टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। यहाँ नागपुरी का संपूर्ण क्लास फ्री है, और झारखंड का आपको जो है आपका 1 सप्ताह के अंदर, ये आप चाहते हैं कि झारखंड जीके का संपूर्ण क्लास के लिए, संपूर्ण प्रतियोगिता के लिए आपका टोटल 30 टॉपिक बनाया गया है, वो आपको कुछ दिन में शो करेगा। वो अगर आप टेस्ट आप आना चाहिए या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे कमेंट। और वो जो टेस्ट है आपका नागपुरी यानी कि बुलेट ट्रेन झारखंड, वो अभी बुलेट ट्रेन झारखंड जीके नहीं आया है, बुलेट ट्रेन आपका झारखंड जीके आएगा जो रिवीजन का है, लेकिन उसमें अभी लेट है ना, कुछ दिन लेट है एडी क्लासेस ऐप पे। अभी जो है आपका झारखंड जीके जो है आपका अभी टेस्ट का जरूरत है ना। ये करंट अफेयर्स के साथ होगा, करंट अफेयर्स के साथ आ रहा है झारखंड जीके बुलेट ट्रेन, झारखंड जीके बुलेट ट्रेन टेस्ट। इसमें झारखंड जीके का संपूर्ण टेस्ट रहेगा। टोटल 30-35 टॉपिक है, उसमें सारे टॉपिक को आपका टेस्ट आएगा। और इसका जो वनली प्राइस रखा गया है एकदम कम प्राइस में, अभी दिस इज द ऑफर प्राइस, तो लूट ले भाई। ठीक है, 249 में आपका झारखंड जीके संपूर्ण झारखंड का करंट अफेयर्स लेकर टेस्ट यहाँ कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप एडी क्लासेस से जुड़े, और ये सब जो झारखंड जीके दोस्तों, तो अभी आप लोगों ने अभी तक झारखंड जीके का 380 पेज वाला नोट्स नहीं खरीदा है तो अवश्य खरीद ले। ओनली 149 में ये आपको सेट अवेलेबल करवाया जाए। कितने? 149 में। और यहाँ जो टेस्ट है पूरे झारखंड का टेस्ट, आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, नगर पालिका का, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का, उत्पाद सिपाही का, जेटेट का, यानी कि झारखंड में जितने नागपुरी कर रहे हैं सारे चीज, जेपीएससी का, सारे के लिए वो टेस्ट आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्यों पता है? क्योंकि आप उसमें टॉपिक चूज कीजिए कि आपको कौन सा चीज पढ़ना है। ठीक है, उसमें सारे का टेस्ट रहेगा जो कि आपको 249 में अवेलेबल हो रहे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप एडी क्लासेस ऐप जरूर से जरूर डाउनलोड करेंगे और ये सब टेस्ट आप कर देंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।